खबर सुहागपुर से। समरिटन स्कूल के पालकों ने फीस बढ़ाने एवं अन्य अनियमितताओं को लेकर बीआरसी को दिया आवेदन। समरिटन स्कूल के पालक होने के संचालक पर अत्यधिक फीस बढ़ाने एवं अन्य अनियमितताओं को लेकर बीआरसी को ज्ञापन दिया, जिसमें स्कूल में अन्य एक्टिविटीज ना होना, साथ ही स्कूल में सीबीएसई आईसीएसई के विषय में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं होना, ऐसे ही अन्य आरोप लगाए गए। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार उपस्थित हूँ। अभी वर्तमान में यहाँ पे काफ़ी जो पालक हैं समरिटन स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, वे पालक यहाँ पर आए हैं। बीआरसी महोदय को उन्होंने स्कूल में जो फीस है उसकी वृद्धि को लेकर एक आवेदन ज्ञापन सौंपा है और हमारे साथ बीआरसी महोदय हैं। नमस्ते सर। सर, ये विषय लेकर आए हैं, वो क्या विषय है? ये विषय लेकर आए हैं आईसीएसई बोलकर इन्हें प्रवेश दिया गया बच्चों को, और आईसीएसई के प्रलोभन में आकर पालकों ने अपने बच्चों को नाम दर्ज कराया और बाद में पता लगा ये एमपी बोर्ड की मार्कशीट दे रहे हैं, कहीं होशंगाबाद स्कूल की मार्कशीट दे रहे हैं, कहीं बावी का उसमें प्रूफ लगा है। तो ये गलत किया है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और मान्यता रद्द करने के लिए अपन आगे आवेदन प्रस्तुत करेंगे। सर, फीस वृद्धि को लेकर भी आपने फीस वृद्धि को लेकर उन्होंने कहा है कि हम समिति से बात करेंगे। अब अपने को 1-2 दिन में उनसे रिस्पांस लेंगे कि फ़ीस कितनी कम कर रहे हैं। अगर वो पालकों के हिसाब से कमी करते हैं, वो पालक खुश रहेंगे तो उस पर विचार किया जाएगा, और नहीं करते तो अपन आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, एक विषय और निकल कर आया था, आरटी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जो कि प्राइवेट स्कूल जो होते हैं उनमें 25% जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिसका गवर्नमेंट जो है वो स्कूल को पे करती हैं। तो इसमें सर अन्य कोई फीस ले सकता है क्या स्कूल? अन्य फीस तो शासन के गाइडलाइन के हिसाब से तो नहीं लगती। आरटी के तहत 54 या 5500 रुपये गवर्नमेंट देती है कक्षा 1 से 8वीं तक। अच्छा, परीक्षा फीस संस्था चाहे तो ले सकती है, उसमें ज़्यादा कोई फीस और नहीं ली जा सकती। इसका अर्थ ये है कि अन्य जो एक्टिविटीज़ फीस हैं या अन्य जो फीस हैं वो स्कूल नहीं ले सकता है, केवल परीक्षा फीस ही अगर संस्था चाहे तो ले सकती है। तो क्या क्या परिणाम निकल सकता है और क्या होगा? वैसे आरटी का अर्थ है पूर्णतः निःशुल्क। पूर्णतः निःशुल्क है, परीक्षा फीस भर वो ले सकते हैं, बाकी और कोई शुल्क नहीं ले सकते। मेरे साथ समरिटन स्कूल के पेरेंट्स हैं जो कि अभी बीआरसी महोदय के पास आए थे, जिन्होंने स्कूल में जो फीस वृद्धि हुई है उसके खिलाफ आवेदन दिया है और उसमें बड़ी समस्याएं बताई हैं कि स्कूल में जो सीबीएसई की बात कर रही है, आईसीएसई की बात कर रही हैं या एमपी बोर्ड की बात हो रही है, किस विषय को लेकर वहां पर स्कूल चल रहा है और किस विषय की फ़ीस ली जा रही है और फीस वृद्धि क्यों की गई है। मैं सीधा पेरेंट्स के ही पास चलता हूं, उन्हीं से बात करता हूं कि स्कूल में जो फीस वृद्धि है वो किस विषय से की गई है, क्या कारण है? सर, ये फीस वृद्धि हमें आईसीएसई के नाम से की गई है। अभी वर्तमान बताया गया कि हमने आईसीएसई इस साल लिया हुआ है, लेकिन हम विगत 17, 18 और 19, 21, 22 से पढ़ा रहे हैं। जो हमें आईसीएसई की मार्कशीट दी गई ऑलरेडी, तो हम तो आईसीएसई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो फिर ये नया आईसीएसई कहाँ से आया है? या तो हमें पहले चीटिंग की गई है या अब चीटिंग की जा रही है। ये फीस वृद्धि बोर्ड के नाम से दी जा रही है हमें कि ये बोर्ड की फ़ीस है। तो ये बोर्ड होता क्या है, हमें ये जानकारी लेना है। हमें ये भ्रमित जानकारी जा रही है, कोई डिटेल दी नहीं जा रही है और कहा जा रहा है कि आपको जो रखना है तो अंदर रखिए, हमारे मैनेजमेंट के साथ रहना है तो ये फीस देना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने स्वविवेक से आपको जो करना करिए। स्वविवेक का मतलब टीसी निकाल लीजिए। तो हम क्या करें, हम इसी आवेदन को लेकर हम बी ऑफिस आए थे। आप लोगों से भी बात करी कि ये क्या है, अत्याचार है हमारा, शोषण है एक प्रकार से। तो हम इसी के विषय में सभी से बात करने आए हैं और सभी पेरेंट्स से। जैसे कि आप कुछ कह रहे थे कि जो होशंगाबाद का जिसमें मतलब जिक्र किया गया है, बावी के जिसमें जिक्र किया गया है, पिपरिया का जिसमें जिक्र किया गया है, क्या है पूरा? वो मार्कशीट में ही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसी मार्कशीट में सामने पट्टी लगी हुई है, वो पट्टी लगी मार्कशीट दी, उस पर कुछ और लिखा है, अंदर कागज़ चिपका दिया गया है, पीछे एड्रेस दूसरे स्कूल का है। कुछ भी नहीं समझ पड़ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ना, जैसे मैं खुद भी एक है ना, मतलब कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैं जब गया था तो मेरी वाइफ का सबका इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा कि हम एक बड़े स्कूल में आपको ट्रांसफ़र करेंगे, बड़े स्कूल के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे और इसी अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस लगेगी। मैंने कहा कि मैम है ना, फ़ीस आगे अचानक तो नहीं बढ़ जाएगी? नहीं, बोले जो अभी जो बच्चे एडमिशन, इनकी बिल्कुल फ़ीस नहीं बढ़ेगी। और हम उसी बिहाफ पे पढ़ाते रहे और हर साल हमारी फ़ीस वृद्धि भी हुई। अचानक अभी उन्होंने
उन्होंने कहा कि अब हमारी मतलब कि मान्यता मतलब इस तरीके की है, तो अब हम आपको इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से फीस लेंगे। तो भाई शासन तो अब 5-10% 20% जो भी परसेंट शासन लेता है उस परसेंटेज के हिसाब से अगर फीस ले जाए तो किसी को दिक्कत नहीं, हमको कोई परेशानी कौन है स्कूल से। पर फीस वृद्धि इतनी ज़्यादा कर रही है कि 200% से ज़्यादा आप फीस बढ़ा दोगे तो हमारी आय तो वही की वही है। और कई पालक तो ऐसे हैं कि जो हाथ ठेला चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई अल्पसंख्यक है, कोई गरीब है, कोई मध्यम दर्जे का व्यक्ति है, अचानक इसी फीस में ही है ना कई लोगों की वार्षिक फीस रसीदों पे लेट फीस लिखा है। वो लेट फीस इसीलिए लिखा है क्योंकि वो दे नहीं पाया। अब फीस जब वो अभी नहीं दे पा रहा 1500 रुपये महीने, तो 3100 और 5000 अगर आप है ना एक्टिविटी और जमाने भर की फीस बढ़ा देंगे तो वो कैसे प्रोवाइड कराएगा? हाउ कैन बी पॉसिबल कि मतलब कि वो अपनी फीस पेड करेगा? तो ये तो इनडायरेक्टली ये है कि आप जाइए यहाँ से। तो हम मतलब कि ये कि इसी बिहाफ पे हम इस स्कूल के पे भरोसे से अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे कि अब एक अचानक एक इतनी बड़ी फीस बढ़ा देंगे और हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा मतलब कि, तो फिर हम जाएंगे किसी दूसरे रास्ते, रोड पे ले जाके पढ़ाएं बच्चे से। कहाँ ले जाएं बच्चों को? स्कूल प्रशासन ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम है ना फीस नहीं घटाएंगे, 2000 फीस घटाना तो घटा लीजिए, नहीं तो आप अपने स्वविवेक से टीसी ले जाइए, आपको जो करना वो करिए। हमारी तो बहुत सारे संस्था चल रहे हैं, हमें मालूम था जब यही करोगे, पर हम फीस नहीं घटाएंगे, हम हमारे स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करेंगे। तो हमारी वजह से ही तो इनका स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड काय का था? इनका खुद का स्टैंडर्ड होता कि मैनेजमेंट का, कि टीचरों को स्टूडेंटों को कुछ को पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड तो मेरा बच्चा है कि मेरे बच्चे को दिखा के ये अपना स्टैंडर्ड दिखा सकते हैं कि ये अपने आप को दिखाएंगे। तो बच्चा अगर कोई फर्स्ट डिवीज़न आएगा, कोई बड़ा काम करेगा तो वो स्टैंडर्ड कहलाएगा। अब उसी का तुम है ना डबल फीस कर देंगे, उसका पालक उसको पढ़ा नहीं पाएगा तो क्या होगा? जय हिंद जय भारत वो चला जाएगा रोड में। तो निवेदन बस मेरा शासन से इतना है कि मतलब फीस वृद्धि करें, पर ऐसी फीस वृद्धि ना करें कि जो पालक को बीच में ही ना लिया गया। पालक संघ समझ में नहीं आ रहा है स्कूल में क्या पालक संघ होता है और क्या लेके तुम बातचीत करते हो। अरे हमसे तो पूछो कि हम वो फीस पेड कर पाएंगे कि नहीं पेड कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे और सब लोगों का विरोध है मान लो, तो भाई ऐसा क्यों कि मतलब एक व्यक्ति सारी चीज़ें डिजाइन कर ले रहा ऑफिस में बैठ के। ये तो मैनेजमेंट ने ऑफिस में डिजाइन की हुई चीज़ें हैं। भाई हमको आज दिनांक तक पता नहीं। हम लोग तो मतलब कि जैसे खेती में किसानी में कहीं कहीं काम कर रहे हैं, अचानक जब आए तो उन्होंने कहा नहीं अब आपको इतनी नहीं 1500 नहीं 3100 देनी पड़ेगी, 5000 एक्टिविटी देनी पड़ेगी। तो हम कैसे देंगे भाई? यहाँ से बाबई से होशंगाबाद की बस फीस है ना 1500 रुपये है, और मेरा बच्चा 2 से 3 किलोमीटर दूर जाता है, उसकी बस फीस 1200 रुपये है। तो यहाँ 1200 रुपये बस फीस लग रही है 3 किलोमीटर पे, और वो 22 से 23 किलोमीटर आ जा रहा है तो उसकी लग रही मतलब कि 1500 रुपये। 300 रुपये का अंतर है और किलोमीटर 46 किलोमीटर का अंतर है। तो क्या बस भी ICSC हो गई, ड्राइवर भी ICSC हो गया, कंडक्टर भी ICSC हो गया, और उसके टायर मायर सब ICSC हो गया क्या? अच्छा, तो फीस किस बिहाफ पे किस पैमाने पे बढ़ाती? कुछ तो आइडिया, शर्म नाम की चीज नहीं, कुछ भी कर दिया जो उनके मन में तो मतलब कि चलो मान के समझ में आ रहा कि स्टाफ और ये सारी चीजें ICSC। अरे तुमने बस भी ICSC कर दी क्या? नहीं सर, ICSC के तो अकॉर्डिंग हर चीज़ पे फीस फैसिलिटीज भी नहीं है। आपको मैं बताऊँ आपको, जो अकॉर्डिंग ICSC के होना चाहिए उसमें वो क्वालिटी नहीं है जो ICSC आप कह रहे हैं कि ICSC अकॉर्डिंग टीचर्स हों, प्लेग्राउंड हो, कुछ भी नहीं, ना लैब हो, ना स्कूल की आज गाइडलाइन के हिसाब से जो क्लासरूम का साइज चाहिए वो साइज भी नहीं है, क्लास की क्वांटिटी चाहिए वो भी नहीं है, और सिर्फ आप ICSC के बोर्ड का गाना गाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है सर। जो ICSC का मीनिंग नहीं है, उसके अकॉर्डिंग पहले आप बने, फिर ICSC फीस को आप इशू करें। स्टाफ हो, कुछ भी नहीं है। पूछ लो। यदि जैसे कि भैया ने आपने बताया कि स्कूल की जो बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से बच्चों को जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर उनका भविष्य भी इस पर निर्धारित कर रहा है स्कूल की एक्टिविटीज़ पर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे आपने बताया यदि स्कूल प्रशासन आपकी बात नहीं मानता है, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, प्रशासन में कार्रवाई करेंगे और जो भी फीस वृद्धि की जा रही है, हम और सारे पेरेंट्स इस बात से सहमत नहीं हैं और सभी सक्षम नहीं हैं। कुछ पेरेंट्स दे सकते हैं तो कुछ पेरेंट्स नहीं दे सकते हैं। मैं तो नहीं दे सकता हूं और मुझे मजदूरी करना पड़ेगा और आगे कार्रवाई चाहूँगा, प्रशासन में कार्रवाई चाहूँगा और जो भी होगा धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। सभी पेरेंट्स साथ में रहेंगे और सभी हमारा सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ सभी चल रहे हैं पेरेंट्स।
तो आपने देखा कि स्कूल के जो पेरेंट्स हैं, सैमरिटन स्कूल के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने स्कूल पे काफ़ी विसंगतियों के आरोप भी लगाए हैं, बताया है कि किस प्रकार से वहाँ पर एक्टिविटी की गई है, या सीबीएसई की बात है, आईसीएसई की बात है, या एमपी बोर्ड की बात है, स्कूल कहाँ पर है। जैसे कि उन्होंने बताया कि कुछ दस्तावेज है जिसमें होशंगाबाद का जिक्र किया गया है, कुछ दस्तावेज है जिसमें बाबई का जिक्र किया गया है, कुछ दस्तावेज हैं जिनमें पिपरिया का जिक्र किया गया है। तो क्या स्कूल की परिस्थिति है, ये सब पेरेंट्स ने बताया। और जानकारी के अनुसार कि 5वीं और 8वीं के जो परीक्षा के रजिस्ट्रेशन है वे भी स्कूल ने नहीं किए हैं। अब वो किस वजह से नहीं किए हैं, सीबीएसई के होने के कारण नहीं हुए हैं या आईसीएसई के कारण नहीं हुए, किस वजह से नहीं हुए, इस सारा मामला निकल कर आया है। बीआरसी के ये संज्ञान में लाया गया है और जानकारी के अनुसार आप एसडीएम और बीओ के पास भी जाएंगे। अब शासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, ये इंतज़ार करने वाला विषय रहेगा, चूँकि ये बच्चों के भविष्य का विषय है और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो सकता, ना कोई कर सकता। ये पूरी गाइडलाइन के अनुसार है। अब देखते हैं क्या होता है। नमस्कार, फिर मिलेंगे। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।